होती तो आज की डेट में 50 लाख रुपए किलो का रेट है। 50 लाख रुपए किलो। मेरे को अच्छी तरह से याद है, जब मेरी मैरिज हुई थी 2003 में, तो 5100 रुपए का 10 ग्राम था। मतलब 5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना आता था। 5 लाख रुपए का 1 किलो सोना आता था। आज 50 लाख का हो चुका है। सो हम बात करने वाले हैं आज गोल्ड की। गोल्ड खरीदने की नहीं, गोल्ड कमाने की। हम कैसे यहाँ पे अपने आप को गोल्ड रिच बना सकते हैं, गोल्ड कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि प्रियांशु जी ने बताया, मैं इस सिस्टम को समझने के लिए रशिया गया था। वहां जाके मैं इसको समझ के आया था, सारी चीजों को, कंपनी के बारे में। आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट ज्यादा समय नहीं लेते हुए, टाइम लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास। सो आज ये गोल्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि गोल्ड किस तरह से कमाया जाता है और कैसे। एक एक रॉबर्ट कायोसाकी का एक थ्योरी है जिसमें स्टडी किया गया पूरे वर्ल्ड में। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं, लेफ्ट साइड में आप मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं, जैसे मैं एम्प्लॉय था, जब मैं बैंक में जॉब करता था तो मैं एक एम्प्लॉय था। और जब मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा था, मैंने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन किया, तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय था। वहां पे जब तक मैं एक्टिव हूं, मेरे को एक्टिव इनकम आएगी। और 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। बट 5% लोग जो राइट साइड में है वो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर हैं। तो ये बिजनेस ओनर क्या करते हैं, ये अपने लिए, ये जो 5% लोग हैं, ये अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में काम करते हैं। वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, वो काम करे या ना करे, बट सिस्टम उनके लिए काम करता रहता है। ये चीज मेरे को जानने को मिली थी आज से 20 साल पहले, कि अपने लिए एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि हम ना भी रहें तो भी काम होता रहे। ठीक है, वो चाहे इन्वेस्टर के तौर पे हो या बिजनेसमैन के तौर पे। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, कैसे अपने लिए आगे सिस्टम बनाते हैं, हम उस पर बात करेंगे। इन 5% लोगों के पास 95% दुनिया का जितना भी पैसा है, जितना भी वेल्थ है, वो इन इन 5% लोगों के पास है। 95% लोग सिर्फ 5% ही यूज कर पाते हैं। ये चीजें समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए मुझे क्या करना है। तो एक सिस्टम, या तो अपने लिए सिस्टम बना लिया जाए, करोड़ों रुपए लगा के सिस्टम बनाया जाए, या फिर एक सिस्टम का हिस्सा बन के हम सिस्टम क्रिएट कर पाए, एक बना बनाया सिस्टम में जाए। ये इंडस्ट्री हमें एक सिस्टम देती है। आज आज अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोग इंडिया में ही हैं। 20 साल पहले बाहर के एग्जाम्पल थे सिर्फ, कि लोग ये जो है उन्होंने बाहर ये किया, गोरों को देखा करते थे। आज इंडिया के लोग उनके लिए एग्जाम्पल बने। आज इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मिलेनियर नहीं है, बिलियनियर हो चुके हैं इसी इंडस्ट्री से। आज इस इंडस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती हैं, बड़ी सारी चीजें हमने देखी इंडस्ट्री में। तो क्या ऐसे जो चीजें हैं जो मैंने इसमें देखा और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, वो था पहली चीज कंपनी का प्रोफाइल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा था कंपनी का प्रोडक्ट। तीसरा बिजनेस प्लान। और चौथा चीज है कि कंपनी क्या चीज को प्रमोट कर रही है। ये बड़ा जरूरी है। अगर किसी बर्निंग प्रॉब्लम पे काम हो रहा है तो जरूर हिट। कोई भी स्टार्टअप है आज की डेट में, उन स्टार्टअप को देखेंगे, हम आगे बात करते हैं अगले स्लाइड में। वो स्टार्टअप कामयाब क्यों है? क्योंकि वो किसी ना किसी ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम पे काम करते हैं। आज की डेट में हम बात करें तो ये स्टार्टअप की ये क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ था, हम बात करें। आज ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे काम करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब मैं बैंक में काम करता था तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपने पैसे को बैंक में एफडी करते हैं, बैंक में रखते हैं, आईआरडी करते हैं, एफडी करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में भी मैंने काम किया। रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा वहां पे ग्रो करेगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पे गोल्ड में भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है कि जैसे हम आरडी करते हैं, क्या हम रेगुलर हर साल या हर महीने गोल्ड को इकट्ठा करने का सोचते हैं? शायद नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ शादी ब्याह या किसी को गिफ्ट देने के लिए ही गोल्ड को परचेज करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें कैसे हो सकती है, इसको किसी ने अभी तक देखा ही नहीं, या हमारी नजर यहाँ पे हटाई गई। जो हमारा सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसने हमारे को इससे दूर किया। पहले तो बैंक
सारा कुछ गोल्ड में ही होता था। भारत गोल्ड की अगर हम बात करें तो सोने की चिड़िया बोला जाता था, भारत में इतना गोल्ड होता था, सारा ट्रेड ही गोल्ड में हुआ करता था। तो किस तरह से इसमें से हमारे को बैंकिंग सिस्टम में लाया गया, इसमें लाया गया, तो हमारे पैसे का अगर हम बात करें कि 10 साल पहले किसी ने, अगर 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले 10 साल पहले किसी ने एफडी कराया, आरडी कराया, आज 10 साल में उसको डबल मिलता भी है। तो गोल्ड का अगर हम प्राइस देखें तो गोल्ड का प्राइस 10 साल पहले और अब 3 से 4 गुना हर 10 साल में बढ़ा है। ठीक है, आरडी एफडी में उतना प्राइस नहीं बढ़ा है। 10 अगर 10 का 20 लाख मिलता भी है, बट इन्फ्लेशन देखें तो हमारा वो इन्फ्लेशन वो 10 लाख भी नहीं रहता, वो 20 लाख 8 लाख के बराबर रह जाता है। तो अगर गोल्ड हमें किस तरह से आगे हम चलते हैं, आगे समझते हैं। आज हम कंपनी का पहले प्रोफाइल समझें। आज वर्ल्ड की नंबर 1 ऑनलाइन गोल्ड शॉप है। अगर हम इसके बारे में गूगल पे लिखेंगे वर्ल्ड की नंबर 1 इनोवेटिव गोल्ड शॉप, तो पहला नाम ग्लोबल इंटर गोल्ड का ही नजर आएगा आपको। दोस्तों, आप इसको सर्च कर सकते हैं, और मैंने भी इसके बारे में सर्च किया, बहुत कुछ इसके बारे में 2011 से लेकर सारी चीजों को देखा। आज मैं अकेला ही नहीं, इंडिया में हम कुछ लोग नहीं है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 60 लाख से ज्यादा लोग एसोसिएटेड है 200 कंट्रियों में। कोई ऐसी कंट्री नहीं है। मैं पर्सनली जब मैं रशिया गया था, वहां पे 100 लीडर आए थे, मैक्सिको, स्पेन, जापान, उज्बेकिस्तान, रशिया, अलग अलग कंट्रियों से अगर हम बात करें, जर्मनी से, हर कंट्री से लोग वहां पे आए हुए थे, लीडर्स आए हुए थे, जो मेरे से भी पहले यहाँ पे जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। आज इस कंपनी की का जो शुरुआत हुई थी, फाउंड हुआ था वो 2010 में हुआ था। यूरोपियन यूनियन में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और स्विट्जरलैंड में इनकी अपनी गोल्ड की रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी, और रेगुलेट बाय ई कॉमर्स लॉ, यूनिसेट्रा लॉ में रजिस्टर है, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एक्ट में के अंडर इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के जितनी भी गाइडलाइन है जो 2016 में, उस पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस इसके लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, मैक्सिको, सब जो डेवलप कंट्री है वहां पे इनके ऑफिस हैं। और मैं एशिया की बात करूं तो हमारे एशिया में सिर्फ इंडिया में ही इसका ऑफिस है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया में दिल्ली में हमारे पास इसका ऑफिस है, और ऑफिस भी खुलते जा रहे हैं जहां जहां पे आज 1 बिलियन यूरो से ऊपर की कंपनी है आज ये। और पीडब्ल्यूसी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसका ऑडिट करती है, जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, प्राइस वाटर के ऊपर है नाम इसका। 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के गोल्ड के बार जो LBM में, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से सर्टिफाइड है। जब ये चीजें मैंने जानी, इसके लंदन बुलियन मार्केट मैंने पहली बार सुना था LBM में, तो ये क्या है, तो लंदन बुलियन मार्केट जहां से गोल्ड का रेट डिसाइड होता है डेली, वो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं, 204 कंट्री हैं, वो सारी उस एसोसिएशन में है, और गोल्ड का एक ही रेट होता है हर जगह। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया की हर कंट्री में एक्सेप्ट होती है। ठीक है, गोल्ड करेंसी का बैकअप है। ये सारी चीजें जब जानने को मिली, आज इसका मोर देन 190 कंट्री में, ये पुराना स्लाइड, आज 200 कंट्रियां प्लस हो चुकी हैं, 60 लाख से ज्यादा क्लाइंट हैं ऑलरेडी। 11 साल हो चुके हैं दोस्तों, 11 साल। अपनी 18-19 जून को ये अपनी 11th एनिवर्सरी कंपनी ने सेलिब्रेट किया है। मिस्टर डेमेट्री और मिस्टर जॉर्ज फजूशी, ये कंपनी के वो मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने कंपनी को 11 साल में यहाँ तक पहुँचाया। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ये भी ऑनर नहीं है, प्रेसिडेंट हैं और डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर फजूशी। तो ये चीज़ें जब जानने को मिली, तो इंडिया में किस तरह से, जब मैं रशिया गया तो इंडिया में किस तरह से काम करेंगे, क्या इनकी प्लानिंग है। उस टाइम ना इंडिया में ऑफिस था, ना इंडिया में गोल्ड की डिलीवरी मिलती थी, इस तरह की चीजें होती थी। वो एक प्री लॉन्चिंग का फेज था जब हमने स्टार्ट किया था दोस्तों। उस टाइम जब इनसे 50 साल का इन्होंने विजन, अपना ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि कंपनी किस तरह से काम करेगी। 900 टन सोना हम हर साल खरीदते हैं, 900 टन सोना। इन्होंने 100 टन सोना 10 साल में बेचा था। 100 टन सोना, सिर्फ 1 लाख किलो सोना बेच पाए ये 200 कंट्रियों में पहुंचते पहुंचते 10 साल में। वो कहते हैं इंडिया में सिर्फ 3 साल लगेंगे हमें। इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, अगर यूरोपियन कंट्री, यूरोप में 27 कंट्रियां हैं, 27 कंट्रियों की पॉपुलेशन मिला के 1.55 करोड़ है। इंडिया की अकेले 1.45 करोड़ है, सॉरी। तो ये सारी चीजें जब जानने को मिली। दूसरा, इस कंपनी का 2017 में 10 यूरो पे इसका शेयर लॉन्च हुआ, जो आज की डेट में 100 यूरो पार कर चुका है। ये स्क्रीनशॉट पुराना है, इसमें 56 यूरो का रेट दिखाई दे रहा है। GIG कैपिटल लिमिटेड
जो यूरोप में लंदन में इनकी कंपनी है, उनके उसके बारे में ये उसका डिटेल है। आज की डेट में अगर बात करो तो इनकी गोल्ड रिफाइनरीज जर्मनी, टर्की, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अदर कई कंट्रियों में काम कर रहे हैं। हम बात करें तो इंडिया में ग्लोबल इंटर गोल्ड पेरेंट कंपनी है, डॉटर कंपनी ग्लोबल इंडिया गोल्ड, GIG ग्लोबल इंडिया गोल्ड, इंडिया जेल्टस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में इसका जन्म हुआ दिसंबर 2020 को, सॉरी 2019 को, जनवरी में हमें ये लोकल प्लेटफॉर्म मिला। इंडिया में कंपनी का स्टार्टअप हुआ ग्लोबल इंडिया गोल्ड का। ये इसका रजिस्ट्रेशन है, पैन है, बैंक डिटेल, GST, जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा इन्होंने कंप्लीट किया और फाइनली इंडिया में कंपनी 2020 में लॉन्च हुई। इसका प्रोडक्ट गोल्ड 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये गोल्ड के बार सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं। इसका कोलैबोरेशन हुआ क्योंकि यूरोप की कंपनी इंडिया में आके गोल्ड की रिफाइनरी नहीं लगा सकती थी, तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी, भारत की नंबर 1 रिफाइनरी MMTC पैम्प के साथ इसका एक टाइप हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई इंडिया में, जो हमारे लिए ये फरवरी में हुआ था। उसके बाद मार्च में आपको पता है 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तो थोड़ा सा हमारा गोल्ड की डिलीवरी डिले हुई, और बट अक्टूबर से अब हमारे रेगुलर गोल्ड की डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा गोल्ड डिलीवर कंपनी कर रही है। घर घर में गोल्ड डिलीवर कर रही है। आज हम सोने की बात कर रहे हैं तो गोल्ड, अगर मैं जो अभी आपको बता रहा था, सन 2000 में, आज से 20 साल पहले हम बात करें तो 4,400 रुपए का 10 ग्राम, मतलब 4,40,000 रुपए का 1 किलो गोल्ड आता था। दोस्तों 2010 में 18,500, 18,50,000 का 1 किलो गोल्ड हुआ, और आज की डेट में 50 लाख पार कर चुका है। हर 10 साल में अगर आप देखो तो ये गोल्ड का 55 साल का आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इतिहास। अगर मैं गोल्ड में हम सेविंग करते, हम हर महीने RD FD करने के बजाय अगर 2-2, 5-5 ग्राम गोल्ड खरीदते, 5-5 ग्राम गोल्ड भी खरीदा जाता अगर 20 साल में, तो आज की डेट में कम से कम 3-4 किलो गोल्ड किसी के पास इकट्ठा होता, तो आज की डेट में 2 करोड़ का होता। मगर वही 4,400 रुपए का था तो 2,200 रुपए की RD FD कर दिया, इंश्योरेंस में पैसा। मैंने भी बैंक में था, बहुत लोगों का पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया, बट आज की डेट में उन्होंने 10 लाख रुपया इकट्ठा किया तो 10 का 20 लाख भी नहीं मिल रहा है। तो आज मगर वो 20 लाख मिलता भी है तो उसकी वैल्यू 10 लाख के बराबर नहीं है। बट गोल्ड की वैल्यू आज भी जो है 50 लाख है। और आने वाला जो समय है, एक अमेरिका का जो यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिपोर्ट है कि 2035 में 50,000 टन सोना जो है वो माइन हो सकता है। 2035 में वो जीरो हो जाएगा। 2035 में माइनिंग खत्म हो जाएगी। जो चीज खत्म हो रही है, जिसकी पैदावार नहीं है, तो उसका क्या बढ़ेगा? सिर्फ प्राइस ही बढ़ सकता है दोस्तों। और ये गोल्ड 10 गुना, ये मैं नहीं कह रहा, आप नेट पे स्टडी देखो। वॉरेन बफेट का अगर आपने नाम देखा हो तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जो आज की डेट आज तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, कभी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता था। 2021 में उसने शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप नेट पे स्टडी करोगे इसके बारे में तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्यों 10 गुना होगा गोल्ड का प्राइस। हम बात करें कि GIG कैसे अलग है। डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सारे आपको प्रोडक्ट शेयरिंग करना पड़ता है, आपको हर महीने कंज्यूम करना होता है। गोल्ड कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी के साथ शेयर करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसको तो अपने लिए लेके आपको जो है स्टॉक करके यहाँ से कमा के आप रख सकते हैं। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई वॉश आउट नहीं है, कोई लैग बैलेंसिंग नहीं करना, लेफ्ट राइट नहीं करना, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई आपको क्रॉस लेग की कोई हेल्प, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर क्रॉस लेग से भी आपको हेल्प मिलती है, वो कैसे मिलती है हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। GIG एक ई-कॉमर्स कंपनी है। जैसे आज की डेट में अमेजोन है, ओला है, उबर है, ये सारे हम बात करें ओयो है, आज की डेट में ये सब क्या करते हैं? ये सब जो काम करते हैं, ये एक लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम पे काम करते हैं। लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम ये क्या होता है? जैसे आपने ओला का एक
ऐप डाउनलोड किया, ओला ने कहा आप 10 कस्टमर डाउनलोड कराओ, आपको एक राइड फ्री मिलेगा। आपने 10 कस्टमर डाउनलोड कराए, अब 10 कस्टमर जब यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओला मनी मिलेगा। तो ओला मनी मिलेगा, तो हमने 10 कस्टमर डाउनलोड कराए तो फिर हमें एक राइड फ्री मिल गया। जब ओला मनी मिला 3%, 4% जो भी हमारे को मिला, उसके हमने क्या किया, हमने अपनी राइड बुक कर ली। ऐसे ही ओयो में हमें ओयो मनी मिल जाता है, हम वहां पे यूज कर लेते हैं। आज की डेट में ये सब जो काम कर रहे हैं, लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, ये एक पीपल फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करते हैं। पीपल फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है दोस्तों? आज की डेट में हम बात करें तो ओयो के पास अपना एक भी होटल नहीं है, पर जितने भी होटल हैं वो उसके फ्रेंचाइज मॉडल में जुड़े हैं। आज 18 लाख कमरे वो रोज के बेचता है, 18 लाख कमरे। अगर आप इंटू करके देखना, एक कमरे से 300 रुपया भी आया तो 18 लाख इंटू 300, आपको इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इसी तरह से आप देखो, पेटीएम आज 40 करोड़ कस्टमर है, 40 करोड़ कस्टमर सिर्फ 500 रुपए का महीने का बिजली का बिल भर देते हैं। तो आज की डेट में 200 अरब का बिजनेस हो जाता है, 200 अरब की ट्रांजैक्शन हो जाती है उसके अकाउंट में। आज वो एक बैंक का ओनर है, 38 साल की उम्र तक नौकरी करता था। आज उसके पास कैसे आए? 10 कस्टमर डाउनलोड कराए, उसने 500 रुपए का आपको कैशबैक दे दिया, आपने बिल भरा 50 रुपए का कैशबैक दे दिया। ये क्या था? लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम। इसी बोनस से उनका कंज्यूमर बेस इतना है कि आज वो बैंक के मालिक है, आज वो बड़े बड़े स्टार्टअप के ओनर है। अगर हम बात करें आज की डेट में, वो 6 महीने के लिए काम पे ना जाएं, क्या वो होटल बंद हो जाएंगे ओयो के? क्या वो कारें जो ओला के लिए चला रहे हैं वो लोग बंद हो जाएंगे, कारें चलाना बंद कर देंगे? जो पेटीएम यूज कर रहे हैं वो पेटीएम बैंक या वॉलेट यूज करना बंद कर देंगे? नहीं दोस्तों, उनकी इनकम आती रहेगी। ये लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम में हम कैसे पीपल फ्रेंचाइज, कैसे हम अपने फ्रेंचाइज बना सकते हैं, ये हमें मौका देता है। ये हाइब्रिड प्लान जीआईसी का ये हमें मौका देता है इसमें काम करने का। हम भी अपना एक स्टार्टअप लगा सकते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के साथ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स, जैसे जैसे हमें ओला में ओला मनी मिलती है, यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एक पॉइंट मिलता है हमें, एक पॉइंट इंक्लूड टू 1 रुपीज। इसी तरह से हम यहाँ पे भी हम परचेज करते हैं 8 ग्राम गोल्ड, मिनिमम 8 ग्राम गोल्ड से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमें 8000 पॉइंट मिलते हैं। 1 ग्राम गोल्ड 1000 पॉइंट, मतलब 1000 पॉइंट हमें मिलते हैं। 8000 पॉइंट से मिनिमम बिजनेस स्टार्ट होता है, तो इसलिए 8 ग्राम गोल्ड से हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरा एक लाइफस्टाइल किट है, इसमें भी 8000 पॉइंट मिलते हैं, ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक सक्सेस फ्रेम बुक है, इसमें भी 8000 पॉइंट है, 8400 रुपए से लेके हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए, हम गोल्ड कमाने के लिए आए हैं। गोल्ड कैसे कमाया जाता है उसको समझते हैं। 8000 पॉइंट से हम किसी भी पैकेज से अगर यहाँ पे शुरू करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे अर्निंग किया जाता है। ये 3 प्रोग्राम है, मिनिमम 8000 पॉइंट का है लाइट टेबल, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, छोटा लाइट हल्का है। दूसरा है स्मार्ट टेबल जो 22000 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तीसरा है प्रो टेबल जो प्रोफेशनल टेबल है, जो 36000 पॉइंट से स्टार्ट होता है। दोस्तों मैंने प्रोफेशनल टेबल को चुना था क्योंकि एज ए प्रोफेशनल काम करना है, प्रोफेशनल बिजनेस करना है, प्रोफेशनल की इनकम चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरे को 36000 पॉइंट से करना चाहिए, तो मैंने प्रो टेबल से स्टार्ट किया था। आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पैकेज से मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे स्टार्ट करके आपने यहाँ पे जैसे ही गोल्ड परचेज किया, या आपने यहाँ पे गोल्ड का 8400 का सक्सेस फ्रेम बुक से आए, आपने गोल्ड का बुकिंग किया। देखो दोस्तों, गोल्ड 2 तरह से बिकता है मार्केट के अंदर। कैसे बिकता है? एक तो आपके पास 50,000 है, 1 लाख रुपया है, आप गए, आपने बैंक को पेमेंट किया, बैंक ने आपको गोल्ड दे दिया। गोल्ड के बार एसबीआई बैंक में मिलते हैं, आईसीआई में मिलते हैं, मथूट में मिलते हैं, तनिष्क में मिलते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। बट वो हमें फ्रेंचाइज नहीं देते, वो हमें बिजनेस करने का मौका नहीं देते। हमारा दोस्त जाके, कोई हमारा रिश्तेदार जाके लेता है तो वो हमें कुछ नहीं देते। बट यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। आप यहाँ पे अपने किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को, गोल्ड की जरूरत किसको नहीं है? गोल्ड हर किसी को चाहिए। गोल्ड इज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारा बैंक क्रैश हो सकता है, इंश्योरेंस पैसा देगी नहीं देगी गारंटी नहीं है, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पैसा देगी, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी क्राइसिस के टाइम पे, कोई गारंटी नहीं है। बट गोल्ड आधी रात को भी हमें जरूरत होगी तो वो हमें कैश देगा। गोल्ड इज ए लिक्विड। तो दोस्तों हमने अपने लिए गोल्ड परचेज किया 8 ग्राम और यहाँ पे स्टार्ट किया।
हमने 3 लोगों को, ABC 3 लोगों को रेफर किया। जैसे ही हमने 3 लोगों को रेफर किया तो हम यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं गोल्ड कमाने के लिए। हमने 3 लोगों को फ्रेंचाइज दिया। अब ये 3 लोग कब कब एलिजिबल होंगे? जब ये भी 3 लोगों को रेफर करते हैं, 3 लोगों को फ्रेंचाइज देते हैं। जैसे ही ए ने 3 लोगों को फ्रेंचाइज दिया तो पहला पे आउट आपका जनरेट होता है 16,800 रुपए। 16,800 रुपए का मैं जाके देखता हूँ छोटी छोटी सिटीज में, वहां पे 10,000 15,000 रुपए में महीने पे जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे 16,800 का एक पे आउट जनरेट होता है, एक स्मार्ट इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। ए ने अपने 3 लोगों को फ्रेंचाइज दिया, वो भी एलिजिबल हो गया अब गोल्ड कमाने के लिए। ऐसे ही बी ने भी अपने 3 लोगों को फ्रेंचाइज दिया, आपको फिर 16,800 मिलता है। और सी ने भी 3 लोगों को फ्रेंचाइज दिया, 16,800। टोटल होता है 50,400। या तो आप 50,400 से का गोल्ड परचेज करते हैं तो फिर से आपको 8,000 पॉइंट मिलते हैं। और यही सिस्टम आपको दोबारा से, आप यहां से बाहर हो गए। अब एबीसी के तीनों टेबल अलग हैं। आप यहां से बाहर हो गए, आपने परचेज किया, आपने 8 ग्राम गोल्ड पहले परचेज किया था, अब आपने 8 ग्राम गोल्ड आपने और आपको 50,000 मिला, आपने उसका गोल्ड परचेज कर लिया और आपके पास में 8,000 पॉइंट जो है आपको फिर से मिल गए। तो यहाँ पे 8,000 पॉइंट से आपने फिर से स्टार्ट किया, या आप 8,400 से बुकिंग अमाउंट से भी आ सकते हैं। अगर किसी ने 8,400 से स्टार्ट किया था सपोज करो, तो उसने 50,000 का गोल्ड कमा लिया एक तरह से गोल्ड, और उसका दोबारा बिजनेस रीस्टार्ट हो गया। इसी तरह से दोस्तों इसके बाद क्या मेरे को दोबारा किसी को फ्रेंचाइज देने की जरूरत है? वैसे देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बंद हो जाता है बिजनेस। आप जितने ज्यादा फ्रेंचाइज होंगे उतने ज्यादा इनकम हो सकती है। अगर आप किसी कारण से अभी नहीं भी दे पाते, आप अपने लोगों को, अपने फ्रेंचाइज को डेवलप करते हैं। आपके ए ने भी यहाँ पे 50,400 की इनकम करी, जैसे उसको पे आउट मिला वो वहां से निकल के फिर दोबारा आपके टेबल में आ जाता है। इसी तरह से बी भी यहाँ पे 50,400 की इनकम करके आपके टेबल में दोबारा से रिप्लेस हो जाता है। और इसी तरह से सी भी। ऐसे ही जब इनके A1, A2, A3 ये भी कंप्लीट करके 50,400 कमा के यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे फिर दोबारा से 16,800 के पे फिर दोबारा से जनरेट होते हैं। और दोबारा से हम यहाँ पे इसी, ये रिसाइकिल है, टेबल रिसाइकिल सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलता है दोस्तों। तो इसमें मैंने काम करके यहाँ पे कैसे आगे बढ़े मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। क्योंकि मैंने प्रो टेबल से स्टार्ट किया था, पहले मैं स्मार्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। स्मार्ट टेबल 2x2 का है। आप हैं, आपने अपने ए और बी 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, और 2 लोगों को स्पॉन्सर करते ही यहाँ पे उन्होंने जैसे अपने ए बी को स्पॉन्सर किया तो 30,100 रुपए का पे आउट यहाँ पे 30,600 रुपए का पे आउट जनरेट होता है। और इसी तरह से बी ने भी अपने B1 और B2 को रेफर किया। दोस्तों सिर्फ 3 लोगों को फ्रेंचाइज मिलते ही यहाँ पे 30,600 और 6 लोगों के 60,000 61,200 रुपए यहाँ पे जनरेट होता है। और मैं नहीं समझता अभी तक कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि 6 लोगों के आने से 60,000 रुपए, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों की 60,000 रुपए 3 महीने की सैलरी होती है। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो मैंने भी तकरीबन इतनी 9,000 रुपए की सैलरी से पहली बार जॉब स्टार्ट किया था। आज भी बहुत सारे लोग 9,000 10,000 की सैलरी से स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल टेबल, प्रो टेबल, जिससे मैंने स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पे 3 लोगों को रेफर किया, ए बी सी, और उन्होंने जैसे 3 लोगों को रेफर किया तो पे आउट 81,600। सिर्फ ए ने अपने 3 लोगों को रेफर किया 81,600, दूसरे ने बी ने रेफर किया 81,600, सी ने रेफर किया 81,600। टोटल 2,44,800 रुपए का पे आउट यहाँ पे जनरेट होता है। 2,44,000 रुपए। जब मैंने 2007 में आईसीआई बैंक ज्वाइन किया था दोस्तों, तो मेरी इतनी पूरे साल की सैलरी थी। बट जब मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने पहले दिन, मैंने 21 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट किया, और पहले दिन मैंने अपने 10 लोगों को बिजनेस के बारे में रेफर किया, और 10 में से 7 लोग एबीसी तो हो गए थे, और एबीसी के बाद जो अगले 4 लोग आए वो एबीसी के टेबल में आए। तो ऑटोमेटिक उनको भी हेल्प हो गई। उन्होंने देखा जब काम हो रहा है तो अगले दिन उन्होंने भी 1-1 2-2 लोगों को रेफर किया। 24 तारीख को दोस्तों मैं ये टेबल कंप्लीट कर चुका था, और मैं 2.5 लाख रुपए 3 दिन में कमा चुका था। इसके लिए 1 साल नहीं लगा था मेरे को। यही चीज मेरी टीम ने देखा कि जब देविंदर कर सकता है
जब इसने 3 दिन में कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर किसी ने 1 हफ्ते में, किसी ने 15 दिन में, किसी ने 21 दिन में। इस तरह से करते-करते टोटल मेरी टीम में 150 लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मतलब मेरे 150 फ्रेंचाइज़ हो चुके थे 60 दिनों में। 60 दिनों में 45 लाख रुपए की अर्निंग मेरी टीम में हो चुकी थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया मात्र 38,000 रुपए लगा के, और उस बिज़नेस में मैंने 2.5 लाख कमाया और मेरी टीम ने 45 लाख रुपया कमा लिया। आज इस बिज़नेस को करते हुए मेरे को तीसरा साल जा रहा है। सॉरी। तो आज अगर मैं बात करूं तो मेरी 2000 लोगों से ऊपर की टीम है। अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि अभी 2 महीने पहले मेरे फादर को जो है बीमार हो गए। कोरोना का टाइम चल रहा था, तो दिल्ली में हॉस्पिटल में कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत हो गई थी। किसी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मैं 2 दिन गाड़ी में लेके उनको घूमता रहा, दिल्ली के हॉस्पिटल, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, सारे हॉस्पिटल घूम लिया, कहीं पे एडमिशन नहीं मिला और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने अपनी, देखो ये भी एक एडवांटेज है। मेरी टीम चंडीगढ़ में थी, मैंने चंडीगढ़ टीम में मैंने अपनी टीम को कॉल किया, यार चंडीगढ़ में देखो कोई इस हॉस्पिटल में एडमिशन मिलता है। तो मेरी टीम में 3 लोगों ने मुझे अलग-अलग हॉस्पिटल, भाई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, आप यहाँ पे ले आओ। मैंने एम्बुलेंस किया और मैं यहाँ पे लेके आया। दोस्तों, मैंने वहाँ पे एडमिट कराया। मोहाली का एक टॉप हॉस्पिटल है जहाँ पे एडमिशन मिला, इलाज हुआ, 11 दिन वहाँ पे एडमिट रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपको यहीं पे रहो, ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे रह के ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रेंट पे एक फ्लैट लिया। दोस्तों, ये 2 महीने से मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, मैं 2 महीने बाद ये मीटिंग ले रहा हूँ आज पहली बार, मगर मेरी इनकम आनी बंद नहीं हुई है। इस 2 महीने में 200 से ज्यादा फ्रेंचाइज मेरी टीम में खुल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। आज मेरी टीम टोटल 3 करोड़ से ज्यादा मेरी टीम अर्न कर चुकी है। 3 करोड़ का गोल्ड मेरी टीम में आ चुका है। मेरे पास भी तकरीबन 25 से 1 लाख रुपए की अर्निंग मेरी यहाँ पे हुई है अभी। इम्पोर्टेंट ये नहीं है मेरी कितनी हुई है, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी टीम ने, जो मेरे फ्रेंचाइज हैं, अगर मेरे फ्रेंचाइज डेवलप हो रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा, वो काम करेंगे। आज ये सारे मेरे 2000 से ज्यादा जो है फ्रेंचाइज है जो बढ़ते जा रहे हैं। आज मुझे कुछ हो जाए, क्या ये काम करना बंद कर देंगे? नहीं। ये लीडरशिप प्रोग्राम, आज मैं लेवल 2 पे हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो एक्टिव इनकम तो हम सब कर रहे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरह। अभी तक जो मैंने आपको शेयर किया ये है एक्टिव इनकम। अब हम बात करेंगे लीडरशिप प्रोग्राम की, जो एक्चुअल में, जिसके लिए जो एक रिटायरमेंट प्लान, 45 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों, आपकी जो भी एज है वो समझ लेना, 3 से 5 साल इस बिजनेस को हम करते हैं तो यहाँ पे क्या अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको ये लीडरशिप प्रोग्राम, जैसे ही हम 3 लोगों को रेफर करते हैं तो लीडरशिप प्रोग्राम में पहला पायदान हम पूरा कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, पहला स्टेप पूरा करते हैं। उसके बाद हमें 50 एलयू मतलब एक लीडरशिप यूनिट जनरेट होता है। एक यूनिट इक्वल टू 40,000 पॉइंट। जैसे 8,000 पॉइंट से कोई भी आता है बिजनेस में, तो पॉइंट 40,000 का 5वां हिस्सा होता है 0.2, तो 0.2 एलयू जनरेट होता है। इसी तरह से कोई 36,000 पॉइंट से आता है तो 0.90 एलयू। जब टोटल 20 लाख पॉइंट का बिजनेस हो जाता है तो 50 एलयू जनरेट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये, अब अगर मैं बात करूं कि मिनिमम 8,000 की टेबल में अगर 12 लोग आते हैं, आपको लगा के 13 लोग आते हैं, 13 लोग आते हैं 8,000 पॉइंट से, तो 1 लाख पॉइंट का, 1,04,000 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है। एक 20 लोगों को अगर मैं 50-50 हजार की इनकम लाइट टेबल में ही करा देता हूँ, तो आज की डेट में यहाँ पहुंचना बहुत ईजी है, बड़ी तेजी से। मेरी टीम में अगर मैं बात करूं, आज की डेट में 5 लोग लीडरशिप लेवल 1 पे पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्दी इस महीने के अंदर ही अभी 5 लोग और तैयार हैं वहां पे पहुंचने के लिए। आप वो यहाँ पे कैसे पहुंचा जाता है, 50 एलयू कैसे पाके आप लीडरशिप लेवल पे, वहां पे क्या इनकम होती है, इसको जानने के लिए एक ये चार्ट है। पहले लेवल पे 50 एलयू पूरे करते ही 1,200 रुपए पर एलयू। नेक्स्ट 50 एलयू पे, लीडरशिप लेवल 2 पे पहुंचने के लिए हमें 50 एलयू तक 1,200 मिलते हैं, और 50 से लेकर 250 तक हमारे को 1,600 रुपए मिलते हैं। इस तरह से हम बात करें तो ये बढ़ते बढ़ते 5,280 रुपए 15 लेवल तक जाता है। ये एक बार अगर लेवल 1 पे पैर रख दिया तो ये एक एक्सकेलेटर है, जिस पे चढ़ेंगे हम तो उसके बाद पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है। 50 में 50 प्लस हुए तो 100 हो गए, 100 हो गए तो हम लेवल 2 हो गए, और 100 में 150 प्लस हुए, 250 हुए
तो लेवल ऑटोमेटिक लेवल 3 आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक यहाँ पे अर्निंग हो सकती है। ये लेवल जो आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें लेवल पे इनकम होती है, हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर ये कितनी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है, एक एक 15 लेवल तक पहुंचने तक कितनी अर्निंग हो सकती है। मैं दोस्तों जब पहली बार मैंने सुना था तो मेरे को तो हजम नहीं हुआ था, ठीक है। जब मैं पर्सनली जब मैं रशिया गया, वहां पे मिला तो लोग वहां पे ये लेवल अचीव कर चुके हैं। वो लोग आए हुए थे जो स्पेन से, जर्मनी से, जापान से, अलग अलग कंट्रियों से आए हुए थे, जो इस लेवल को अचीव कर चुके हैं और वो इनकम ले चुके हैं, जो मैं अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले बार में मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, बट जब कैलकुलेशन, कभी झूठ नहीं बोलती, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के हिसाब से जब पहले लेवल पे जो इनकम आती है 1200 इंटू 50 एलयू तक 60,000 रुपए आता है। इसी तरह से 150 इंटू 1600 मतलब 3 लाख रुपए आता है, फिर 6 लाख रुपए आता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है। ये हम अगर इसको टोटल करें तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 773 करोड़ 32 लाख सॉरी 7 अरब 73 करोड़ 32 लाख 14 लेवल से 15 लेवल पर जाने तक इतनी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी होती है। इसके बाद बंद नहीं होता, कंटिन्यू रहता है। अगर मेरी पूरी टीम में 773 करोड़ 32 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, इसका 50% भी मैं अचीव करा तो 386 करोड़ है। 25% भी अगर बात करें तो 193 करोड़ है। अगर मैं 10% की भी बात करूं तो 77 करोड़, 77 करोड़ ये। और मैं अगर टेबल इनकम की बात करूं, उसको भी जोड़ लूं तो 100 करोड़ पार हो जाता है। 100 करोड़, 100 करोड़ की एक इंडस्ट्री हो जाए ना इंडिया में तो बहुत बड़ी बात होती है। इस कंपनी में इंडिविजुअल लोग कमा चुके हैं, एक क्लाइंट बन के यहाँ पे कमा चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 3 से 5 साल में मेरी टीम में ही बहुत सारे लोग इस इनकम को ले चुके होंगे। शायद आज पहली बार जो लोग आए हैं उनको देखने में बड़ा अजीब लगेगा, सुनने में अजीब लगेगा, करोड़ों की बातें करते हैं, अरबों की बातें करते हैं, मिलता नहीं है। पर दोस्तों इस इंडस्ट्री की डेप्थ को अगर समझेंगे, आज इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी समझ चुकी है। आज की डेट में हम बात करें तो हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग पिछले 2 साल में बेरोजगार हुए हैं। सरकार भी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। और सरकार ने इसको इस इंडस्ट्री को माना है कि यही इंडस्ट्री है जो बेरोजगारी को यहाँ पे जो है हेल्प कर सकती है रोजगार देने में। क्योंकि स्टार्टअप अपना बिजनेस, यहाँ पे हर कोई अपने लिए बिजनेस कर रहा है, बट लोगों को हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में, स्टार्ट करने में। आज आज आप यहाँ पे, मैं फादर का इलाज करा रहा हूँ और मेरे को इनकम आ रही है दोस्तों। मैंने यहाँ पे रह के भी, पंजाब में मोहाली में, मैंने यहाँ पे भी 2 डायरेक्ट अपने कर दिए। तो जहां से हो, जहां रुको वहीं से शुरुआत है, जहां से आप करना चाहो वहीं से शुरुआत है दोस्तों। आज मैं और मेरी टीम सब यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। और इसको लीडरशिप अवार्ड की अगर हम बात करें, जैसे लेवल 1 पे गोल्ड प्लेटेड वॉच मिलती है, तो गोल्ड ही यहाँ पे मिलते हैं रिवॉर्ड में। ये 15 लेवल का जो रिवॉर्ड है, ये 100 ग्राम गोल्ड का एक बिस्किट और 100 ग्राम की रोलेक्स की वॉच। वैसे तो उस लेवल तक पहुंचने तक ये छोटी चीज होगी, बट आज की डेट में तकरीबन 40-45 लाख की तो होगी, मेरे को लग रहा है। नहीं, ज्यादा की हो गई। 100 ग्राम गोल्ड ही अभी तो 50 लाख का हो गया है, 40-45 लाख की तो पहले थी। तो आज उस टाइम ये रिवॉर्ड की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी जब करोड़ों में आ रहा होगा। मगर ये भी साथ में गिफ्ट है। फॉरेन के टूर मिलते हैं तो वो भी यूरोप के मिलते हैं कुछ। ये गोल्ड की डिलीवरी, मैंने जो बात कर रहा था कि गोल्ड की डिलीवरी जब हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, कि गोल्ड की डिलीवरी हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं है इंडिया में गोल्ड की डिलीवरी डोर स्टेप पे हो जाए। सर इकलौती कंपनी है, नाम नोट कर लो, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, बीवीसी लॉजिस्टिक, जो इंडिया में एक ही कंपनी है जो गोल्ड और डायमंड डिलीवर करती है। उसको कंपनी ने हायर किया है। ये चंडीगढ़ में गोल्ड लेके पहुंची है, इसकी एक वीडियो बना लिया था उन्होंने, जिनके घर में गोल्ड लेके पहुंची थी। पूरी सिक्योरिटी के साथ गोल्ड का डिलीवर होता है, गनमैन होता है साथ में। गड्डी आई है पार्सल देन, सो फुल सिक्योरिटी गड्डी। तो ये मेरी पूरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड अर्न कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़े सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड कमाया है। ये सारे वो लोग हैं, अलग अलग स्टेट से हैं सब। कोई कानपुर से है, कोई इलाहाबाद से है, कोई गुजरात से है, कोई हर जगह से लोग यहाँ पे गोल्ड अर्न कर रहे हैं। सो डोंट मिस राइट टाइम।
जब जागो जभी सवेरा, समय आपका है, सोने में गुजार दो या सोना कमाने हैं, ये आपके ऊपर है। मैं दिखाना चाहूँगा एक सेकंड के लिए जो मैंने भी यहाँ से कमाई। तो दोस्तों ये मेरा गोल्ड का वॉलेट है, ग्लोबल इंटर गोल्ड का। मैंने एक वॉलेट वॉलेट अपना गोल्ड का बनाया है, इसमें मैं अपने पास रखा हूँ हमेशा। तो इसमें ये गोल्ड है, ये मेरे को सबसे पहला गोल्ड जो मिला था 1 ग्राम का। इसमें आप देखोगे ग्लोबल इंटर गोल्ड लिखा हुआ है। और एक मिनट, यहाँ पे, हाँ जी, ये मुझे मिला था ग्लोबल इंटर गोल्ड से, फर्स्ट गोल्ड बार मिला था। उसके बाद जब मैं रशिया गया था तो मैं वहाँ से ये 10-10 ग्राम के गोल्ड बार लेके आया था। ये रशिया की इनकी रिफाइनरी का गोल्ड है, अगर आप देखेंगे इसमें रशिया की रिफाइनरी का नाम लिखा हुआ है। तो ये मैं वहाँ से लेके आया था। और उसके बाद इंडिया में जब ऑफिस की ओपनिंग हुई थी तो ये गोल्ड मेड इन इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे मेड इन इंडिया, ये मिला था। और बीच में कुछ जब गोल्ड की डिलीवरी नहीं हो रही थी शुरुआत में, तो इंडिया से परचेज करके ये भी गोल्ड बार मुझे मिला था। तो तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा का गोल्ड मैं यहाँ से ले चुका हूँ, और जो अर्निंग अकाउंट में मैं कैश ले चुका हूँ यहाँ से। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। काफ़ी समय शायद मैंने लगाया, टाइम काफ़ी हो गया। तो थैंक यू वेरी मच सर सुनने के लिए। और बाकी प्रियांशु जी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू प्रियांशु सर आज समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको सुनना वाकई अद्भुत होता है और मन करता है लगातार हम लोग सुनते जाए, बल्कि मैं भी खो गया था, वो आपने रिमाइंडर कराया, टाइम देखा तो अच्छा। तो सर बहुत बहुत बढ़िया से, बहुत खूबसूरत तरीके से हम सब साथियों को आपने विजन क्लियर कराया प्लान के माध्यम से। एक तरह से कहीं ना कहीं वो बहुत सारे पॉइंट्स और एंगल से आपने बताया कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपने सपनों को और अमीरियत को कैसे अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आप लोग कर रहे हैं सर, आपका होना, आपका सानिध्य हम सभी को प्राप्त है सर, आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसा प्लीज, ये मेरा विनम्र आग्रह रहेगा सर, ऐसा मत कहा करें कि मैं नहीं रहा तो, अगर मैं न रहूं तो भी इनकम आती रहेगी। ये डेफिनेटली खूबसूरती है इस बिजनेस की। लेकिन सर ईश्वर से हमारी प्रार्थना है हम सब साथियों की तरफ से कि सर आपको हम सब की उम्र लगे और आप बहुत समय तक हम सब साथियों के साथ हमेशा मार्गदर्शन साथ देते रहे, आगे बढ़ते रहे। और तो इसके साथ ही प्रियांशु सर इस दुनिया से जाना निश्चित है, हम सब में से कौन कब चले जाएगा नहीं पता, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म के वो साथी हम काम करें और वो हमारा साथी जो हमारे बीच ना रहे, उसकी फैमिली को हेल्प होती रहे, उसकी फैमिली भी हम जो है अर्निंग आती रहे, ये एक बहुत बड़ा काम है। एक बहुत ही जो मैं समझता हूँ हेल्प का काम है जो हम कर रहे हैं। मैं तो इसको एनजीओ समझता हूँ, एक एनजीओ की तरह हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर यही कुछ बातें थी जो मुझे मजबूर कर दी थी सर 2018 में, और मैं अपनी सारी दिशा को मोड़ दिया इस इंडस्ट्री की तरफ जिस इंडस्ट्री पे उसका ट्रस्ट नहीं था मुझे। और आज वाकई महसूस होता है सर, और हम लोग बिल्कुल इसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा काम सर आपने उठाया है और हम लोग साथ साथ करेंगे सर। और डेफिनेटली ये हर एक साथी के माध्यम से सर बहुत आगे तक हम लोग हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना शानदार तरीके से आज का प्लान रखा। अब आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं और कुछ अपने लीडरों को शेयरिंग कराने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व हैं और शानदार तरीके से उन्होंने भी काम किया अपने अलग अलग फील्ड में, लेकिन जब से वो जीआईजी प्लेटफॉर्म पे आए एक अलग ही मुकाम हासिल किया उन्होंने बहुत ही कम समय में। नाम है श्रीमान आदित्य मिश्रा जी, महाराजगंज नेपाल बॉर्डर ठुठीवारी यूपी से। मैं आवाज दूंगा आदित्य सर को। आदित्य मिश्रा सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जीआईजी में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या अचीवमेंट लिया है। धन्यवाद प्रियांशु सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद जीआईजी परिवार को, जीआईजी सिस्टम को, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि आज इतने लोगों के बीच में आज इंटरनेशनल लेवल पे आज मैं अपने जो जीआईजी की यात्रा है उसको शेयर कर रहा हूँ। मैं आदित्य मिश्रा ठूठीवारी महाराजगंज का रहने वाला हूँ। नेपाल बॉर्डर से सटे एक छोटा सा गांव है जिस गांव में मैं रहता हूँ। साथियों, लगभग 10-15 वर्षों से
मैं व्यवसाय से जुड़ा हूँ। गृहस्थ जीवन में आने के बाद व्यवसाय किया, कई प्रकार के व्यवसाय किए। समय समय पर व्यवसाय का टेस्ट चेंज होता रहा और अपने आप को मैं उस हिसाब से चेंज करके व्यवसाय में अपने आप को स्थापित करता रहा। और अभी वर्तमान समय में बिल्डिंग मटेरियल की मेरी दुकान है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी साथ में काम चलता है। इसी दौरान सर ये जीआईजी बिजनेस का कंसेप्ट मेरे जीवन में आया। हमारे अपलाइन आदरणीय शैलेंद्र सर के द्वारा जब इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी मिली, सर जो 10-15 सालों में मैंने काम किया है, 10-15 सालों में काफी अनुभव मिले, अच्छे लोग मिले, काफी अनुभवी लोग, व्यावसायिक लोग भी मिले, लेकिन ये कंसेप्ट पहली बार जो पैसिव इनकम की बात मेरे सामने आई, किसी भी बिजनेस जो मैंने किया सर, किसी भी बिजनेस में इस तरह का कंसेप्ट आया ही नहीं कि वहां से पैसिव इनकम क्रिएट किया जा सकता है। सर इसको देखने के बाद मेरे दिमाग का जंग हट गया सर, और लगा कि मुझे पैसिव इनकम पर भी काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ सर मेरा शुरू से सोच था कि मैं लोगों के साथ मिलकर के लोगों के लिए भी काम करूं, क्योंकि अभी प्रियांशु सर ने बताया कि मेरा सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन कुछ अलग रहा है। बाद में मैं गृहस्थ जीवन में आया हूं और आज गृहस्थ जीवन में रह करके व्यवसाय में हूं। सर कहने का मतलब ये कि जब मेरे बिजनेस मेरे जीवन में आया और उसके बाद मैं थोड़े ही समय में समझने की कोशिश की और जो मेरे अपलाइन मेरे सीनियर्स के द्वारा मुझे मिला, उसके बाद सर मुझे लगा कि मुझको कितना जल्दी इस मुकाम को हासिल करना चाहिए। और सर जो भी मुझको थोड़ा मोड़ा ज्ञान मिला, उसके आधार पे मैंने सर 2 दिन में मात्र 12 रेफरेंस करके अपना टेबल कंप्लीट किया। और टेबल कंप्लीट होने के बाद सर जब 50,400 पॉइंट अर्निंग मेरी हुई, उस दिन मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में ये आत्मसात हुआ, ये बिजनेस ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं, मुझको भी लगा कि यार लोग कह रहे हैं, लेकिन जब 2 दिन में मैं 50,000 कमाया तो मुझे लगा यार मैं जब 2 दिन में 50,000 कमा सकता हूँ तो यहाँ से मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया बदल सकती है। सर अभी जो मेरे 3-4 बिजनेस थे, धीरे धीरे मैं उस पे से ध्यान हटाकर अब थोड़ा समय मैं इसको लगाया। और सर 1-2 में लगभग 1.5 से 2 महीना मैंने काम किया। काम करने के बाद सर 27 डायरेक्ट मेरे हुए, जिसमें कंपनी का ऑफर भी चल रहा था सर। 26 डायरेक्ट समझिए, 6 चौको 24 डायरेक्ट होने पे सर 4 ग्राम गोल्ड। पहली बार जब मेरा सर 12 ग्राम टेबल कंप्लीट हुआ, मैं दिल्ली जाने का अवसर मिला, वहां मुझे गिफ्ट के रूप में कंपनी ने 2 ग्राम गोल्ड और 2 घड़ी मेरे सामने, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। पहली बार जो मुझे मिला ये 2 ग्राम गोल्ड दिल्ली ऑफिस में मुझे ग्रेट अपलाइन आदरणीय नरेंद्र सिंह के हाथों से जब मुझे मिला सर, तो मेरा आत्मविश्वास इतना ऊपर उठ गया और मुझे लगा यार यहाँ से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। उसके बाद सर मेरा ये जो कारवा था वो बढ़ने लगा और मन से इसको मैं काम करने लगा। और एक सर वहां पे मैं प्रियांशु सर के साथ गया था, याद होगा सर को, जब मैं वहां 2 ग्राम गोल्ड पाया था सर, और एक डिब्बे से, ये डिब्बा भी आज सौभाग्य से मेरे हाथ में है सर, इस डिब्बे से निकाल करके 2 ग्राम मुझे दिया गया था। तो मैं अपने अपलाइन से पूछा था सर कब ये दिन आएगा कि ये डिब्बा मेरे पास जाएगा। सर उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्दी आएगा, लेकिन सर आज 2-3 महीने में ही यह डिब्बा ठूठी बारी तक आया है और काफी गोल्ड सर ही बहुत ही अच्छा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इस डिब्बे का पूरा गोल्ड अभी आप देखेंगे, मेरे हाथ में सारा गोल्ड है सर। 19 ग्राम गोल्ड अभी तक जो मैंने यहाँ से अर्न किया है, 19 ग्राम गोल्ड कंपनी ने डिलीवर किया। आज मेरे पास ये गोल्ड आया है सर। इस गोल्ड को मैं जिसके पास लेके जा रहा हूँ यार, देख रहा हूँ सर, जिंदगी में लग रहा है कि यार कुछ मैं कर रहा हूँ। अभी तक कितना भी पैसा कमाया, लेकिन ये बिस्किट का सर मोह भी नहीं देख पाया था कि मैं बिस्किट क्या होता है। इसके साथ साथ ये तो मेरा है सर, इसके साथ साथ अभी जो 2 महीना काम किया, 27 डायरेक्ट किया, 4 ग्राम गोल्ड मैंने गिफ्ट पाया, और जो टेबल इनकम आया सर उससे मैंने गोल्ड लिया, घड़ी भी मेरे पास आई।
इसके बाद सर 2 महीने के बाद सर जो मैं जूम मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, जूम मीटिंग में मुझे जो सीखने को मिला सर, वो ये सीखने को मिला कि मुझे केवल डायरेक्ट करने से, मैं जो अपने डायरेक्ट काम करने से काम नहीं चलने वाला, अपने टीम को भी बिल्ड करना है। सर पिछले मैं 2 महीना से अपने टीम पे पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, उसका परिणाम भी मिल रहा है सर। मेरे टीम में हर 2-4 दिन पे एक आदमी का सेक्शन पूरा हो रहा है सर। 6 डायरेक्ट करके लोगों ने गोल्ड भी पाया है मेरे टीम में भी सर। और कितने कम समय में लगभग मेरा सर 80 का टीम हो गया है, और मेरे टीम के लोग सर इनकम पा रहे हैं। आज तक मैं जो भी बिजनेस किया, जितना भी पैसा कमाया सर, वो खुशी, वो आनंद मुझे नहीं मिल पाया जो आज जीआईजी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। 80 लोगों के परिवार में सर, 80 लोगों में से लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो पे आउट ले चुके हैं, और मुझे लगता है सर 2-3 महीना में 80 के 80 लोग पे आउट लेंगे। ये सर बहुत ही बड़ा मेरे जीवन के लिए सौभाग्य का दिन है सर। और मुझे लगता है यहाँ से, अब मैं अभी तो 2, 4, 10, 80, 70 गिन रहा हूँ, यहाँ से लाखों लाख लोग मेरे नाते कमाएंगे। और उस दिन सर मुझे, मेरा जीवन मैं अपना धन्य मानूंगा कि मेरे चलते आज लोग इनकम कमा रहे हैं, उनके परिवारों में खुशियां जा रही हैं। और इसके लिए सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने ग्रेट अपलाइन शैलेंद्र सर, प्रियांशु सर और रविंदर सर, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी शिक्षा से और इस कंपनी के सिस्टम से मैं सीख करके अपनी जिंदगी को अच्छा बना पा रहा हूँ। बहुत कुछ अभी समय का अभाव है सर, बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसी के साथ अपने वाणी का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियांशु सर,